हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल नॉलेज अड्डा पर। तो आज से आपकी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे नोटपैड के बारे में। अगर आपको कंप्यूटर खोलना भी नहीं आता है तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे बताया था कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे सब चीज़ों को। तो पहला सॉफ्टवेयर जो हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर होगा वो होगा नोटपैड। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या पीसी को ऑन करना है। तो उसमें यहाँ पे आपको बाईं तरफ नीचे टास्क बार में देखेंगे तो स्टार्ट बटन मिलता है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। चाहे तो आप यहाँ सर्च में नोटपैड लिख करके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने नोटपैड आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। या तो फिर आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल सा यहाँ पर जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर विंडोज़ एसेसरीज़ का। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा नोटपैड नाम का। या फिर आपके कीबोर्ड पे जो विंडो की होती है, जिसको स्टार्ट बटन भी कहा जाता है, उस विंडो की को होल्ड करके दबा के रखेंगे और आर को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये एक रन बॉक्स ओपन होकर के आया है, जिसको रन कमांड कहा जाता है। इसमें ओपन लिखा है। ओपन के आगे उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है जो हमें खोलना होता है। तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे नोटपैड और ओके करेंगे या कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने सॉफ्टवेयर ये खुल करके आ जाएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को बड़ा करने के लिए ये क्रॉस के बराबर वाले साइन पे आप क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से, तो ये आपके सामने सॉफ्टवेयर बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो जब भी हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या नाम है। तो जब आप नोटपैड को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। तो सबसे पहले बात करें नोटपैड होता क्या है, तो नोटपैड आपका एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है, जिसका मतलब आप इस पर नॉर्मली टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग इस पर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाह रहे हो तो आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को नहीं चेंज कर सकते स्टाइल। आप एक के चेंज करेंगे वो पूरे पेज पे जितना भी मैटर लिखा है सब पर अप्लाई हो जाएंगी चीज़ें। इसलिए इसको कहा जाता है सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, क्योंकि इस पे हम लोग फॉन्ट का कलर वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कौन सी चीज़ क्या है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो जब भी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन किया जाता है तो उसका ये जो सबसे टॉप वाला एरिया होता है इसको कहा जाता है टाइटल बार। ठीक है, क्या कहा जाता है? टाइटल बार कहा जाता है। अब टाइटल बार जो होता है, सिंपल सा कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ टाइटल बार, तो आप उसको सिंपल सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि टॉप एरिया ऑफ एनी एप्लीकेशन, मतलब किसी भी एप्लीकेशन का सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या हो गया? आपका टाइटल बार हो गया। टाइटल बार पे क्या क्या चीज़ें हमको डिस्प्ले होती है? हमको फाइल का नेम दिखता है और एप्लीकेशन नेम हमें शो होता है। फिर अगर राइट साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे आपका क्या होता है? मिनिमाइज, रीस्टोर डाउन, जिसको आप लोग क्या कहते हो? मैक्सिमाइज नाम से भी जानते हो, और क्लोज बटन शो होता है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लें इस चीज़ को। अगर हम यहाँ पर तो देखिए, अगर आप ये बाईं तरफ देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो अनटाइटल्ड लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा? फाइल नेम हो जाएगा। ठीक है, ये अनटाइटल्ड क्या है हमारा? ये हमारा फाइल नेम हो जाएगा। और जो नोटपैड लिखा है वो क्या है? आपका एप्लीकेशन नेम है जिसको आप पढ़ रहे हो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अनटाइटल्ड क्यों लिखा है। देखिए, जब तक हम लोग काम करके अपनी फ़ाइल को सेव नहीं करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ाइल को खुद से एक नाम दे देता है। जैसे नोटपैड ने नाम दे दिया अनटाइटल्ड। हम दूसरा सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सपोज़ हम वर्डपैड पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट, तो इसको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट फाइलिंग, जो एप्लीकेशन खुद से नाम देता है उसको। राइट साइड पे आएंगे तो राइट साइड पे ये 3 बटन दिख रहे हैं आपको, जिसमें से ये जो माइनस का सिंबल आपको दिख रहा है साइन, इसको कहा जाता है मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ का काम क्या होता है? ये एप्लीकेशन को बंद नहीं करता है, ये सिंपली आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन खुला हुआ होता है वो कहाँ चला जाएगा? आपका नीचे टास्क बार में चला जाता है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं? टास्क बार पे क्लिक करके उसको वापस से ला सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बराबर में ये जो आप देख रहे हो इसको 2 नाम से जानते हैं, रीस्टोर या फिर मैक्सिमाइज बटन।
अभी जब आपका एप्लीकेशन फुल स्क्रीन पर है तो ये आपका रीस्टोर डाउन कहलाएगा। रीस्टोर डाउन का मतलब ये एप्लीकेशन को थोड़ा छोटा कर देता है स्क्रीन पे, और जब ये छोटा हो जाता है तो ये आपका मैक्सिमाइज में हो जाता है कन्वर्ट। तो मैक्सिमाइज का काम होता है किसी भी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन पे कर देना। उसके बराबर में आप जो देख रहे हो क्रॉस का साइन, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्लोज बटन। क्लोज बटन क्या करता है? ये किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से क्या करता है? बंद कर देता है जो खुली हुई है। ठीक है, अब उसके टाइटल बार के नीचे आ जाए तो टाइटल बार के नीचे वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है? मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? मेन्यू बार पे आपके ऑप्शंस होते हैं जिनको आप कमांड्स भी कह सकते हो। हम लोग इन्हीं ऑप्शंस को वन बाय वन पढ़ेंगे। ये है आपका, देखिए मेन्यू बार जो आप देख रहे हो ना, ये फाइल एडिट वगैरह ये लिखा हुआ है, ये आपका मेन्यू बार है। इंडिविजुअल बात करें तो आपको होगा फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू। जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम एक एक करके समझेंगे डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये जिस पे वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, जिस पे मैं टाइप कर रही हूँ, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेज। ये जो ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है कर्सर, या फिर आपका इंसर्शन पॉइंट भी होता है, मतलब आप यहाँ से टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है? ये जो नीचे आपको दिख रहा है लास्ट वाला एरिया, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं सिंपल सा, ये जो दिख रहा है इसको कहा जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार का काम क्या होता है? ये आपके कर्सर की पोजीशन को बताता है कि आपका कर्सर किस लाइन में है। और तो ये जो आप नीचे वाला एरिया देख रहे हो, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार बेसिकली क्या करता है? ये हमारे कर्सर की पोजीशन को बताता है कि हमारा कर्सर किस लाइन में है, कहाँ पर है। ये जो LN आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये लाइन को बता रहा है। COL मतलब ये आपके कर्सर की पोजीशन को बता रहा है ये यहाँ पर। अब जैसे सपोज मेरा कर्सर कहाँ पर है? फर्स्ट लाइन पे चला गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे LN मतलब लाइन 1 हो गई, और कर्सर मेरा फर्स्ट नंबर पर है, तो यहाँ पे कर्सर की पोजीशन भी फर्स्ट बता रहा। अगर मैं कर्सर को क्लिक करके N के बाद रख दूंगी तो लाइन तो 1 रहेगी, लेकिन कर्सर की पोजीशन कहाँ हो गई? सेकंड नंबर पे हो गई। 100% जूमिंग लेवल दिखा रहा है आपको। ये जिनका ओल्ड वर्जन होगा उस पर जूमिंग लेवल नहीं शो करता है आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये जूमिंग लेवल है। मैक्सिमम जूमिंग लेवल 500 होता है, मिनिमम आपका 10 होता है। ये जो 100 दिख रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर आप नॉर्मल कह सकते हैं उसको। अब राइट साइड पे आएंगे तो ये जो राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसका काम क्या होता है? ये पेज को अप एंड डाउन करेगा आपका, जैसे ऊपर नीचे करता है ये पेज को आपके। फिर नीचे आप देखेंगे ये आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है। इसका काम होता है पेज को लेफ़्ट एंड राइट मूव करना। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हम नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे।